Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हाई मार्क्स स्टडी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है जिसको देखने हैं वो इससे पहले वाले वीडियो में हमने करवा दिए थे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तब तक आप क्या करो, अपने चैनल को इसको फटाफट सब्सक्राइब करो और ये वीडियो बच्चों के साथ शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है इफ डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 45। अपने पास दो नंबर गिवन है और उनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है, अंतर क्या है, 45 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर इज 4 टाइम्स। ठीक है, जो स्मॉल नंबर है, छोटा जो नंबर है, उसका स्क्वायर कितना है, 4 टाइम ऑफ ग्रेटर नंबर। जो बड़ा नंबर, बड़ी संख्या है, उसका 4 गुना है। ठीक है, देन फाइंड बोथ नंबर्स। हमें क्या करना है, दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो पहले इसमें क्या है, टू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 45। दो नंबर के बीच, स्क्वायर के बीच का डिफरेंस कितना, 45 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सपोज करो, पहले हम क्या करेंगे, इसमें नंबर सपोज करेंगे। लेट स्मॉलर नंबर इक्वल x। ठीक है, एंड ग्रेटर नंबर क्या होगा, सपोज करो क्या है, y है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, अपने पास इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है, ठीक है, स्मॉल नंबर ये है ना, तो जो बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है, उसका स्क्वायर में से हम छोटे वाले का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल कितना है, 45। एंड क्या है, स्मॉल नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटर नंबर। अब स्मॉल नंबर जो है वो क्या है, ग्रेटर नंबर के 4 टाइम है। एक्स इक्वल, सॉरी, स्मॉल नंबर का स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल कितना है, 4y। अब ये जो ऊपर वाली जो इक्वेशन, इसको 1 ले लो और इसको 2। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है, इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। पुटिंग इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1, वी गेट, पुट करेंगे तो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल 45, और इस 45 को इस साइड लेके आएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 45 इक्वल 0। अब ये अपने पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसको सॉल्व करने के हमने 3 वेज पढ़ चुके हैं। पहला है क्या, बाय फैक्टराइजेशन, और सेकंड क्या था, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और थर्ड क्या था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, आप लोग जिससे भी इसको सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। चलो, इस एक्सरसाइज 3.4 में हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो इसको श्रीधराचार्य से ही सॉल्व कर दो। तो इसमें a क्या होगा, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b क्या होगा, y का कोफिशिएंट -4, और c क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म -45। देन y इक्वल -b माइनस 4 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइड बाय 2a, यही होगा फॉर्मूला। तो y इक्वल, ये इतना हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट, ये होगा 16, और ये माइनस माइनस प्लस 45, 4 जा कितना होगा, 180 डिवाइड बाय 2। फिर y इक्वल हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट 196 अपॉन 2। अब 196 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 196 का स्क्वायर रूट होगा y इक्वल प्लस माइनस 14 और डिवाइड बाय 2। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो y इक्वल क्या होगा, यहाँ पे 4 प्लस 14 डिवाइड बाय 2 इक्वल 18 डिवाइड बाय 2 9, एंड y इक्वल 4 माइनस 14 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब -10 डिवाइड बाय 2 -5। अब y की वैल्यू 9 और -5 हो गई। ठीक है, अब वेन y इक्वल 9
y की वैल्यू 9 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? 4 इंटू 9 एंड एक्स इक्वल रूट 36 एंड एक्स इक्वल प्लस माइनस 6। या तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? प्लस होगी, प्लस 6 होगी, या फिर माइनस 6 होगी। इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, जब y क्या है अपने पास? 9 है, y 9 है, y इक्वल 9 और x इक्वल प्लस 6 और माइनस 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड सेकंड क्या होगा? वेन y इक्वल -5 देन फ्रॉम इक्वेशन 2 x स्क्वायर इक्वल 4 इंटू -5 एंड x स्क्वायर इक्वल -20 एंड x इक्वल रूट -20। अब यहाँ पे देखें तो रूट के अंदर क्या आ रहा है? नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, देन x इज नॉट ए रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? x इज नॉट ए रियल नंबर जब y की वैल्यू -5 आ रही है। तो हम क्या करेंगे? y की वैल्यू 9 ले लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +6 और -6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर -6 ले रहे हैं हम, -6 ले रहे हैं यहाँ पे, तो -6 का स्क्वायर इक्वल 4 इंटू 9 मतलब 36 इक्वल 9, और अगर +6 ले रहे हैं तो 6 स्क्वायर इक्वल 4 इंटू 9 तो कितना हुआ? 36 इक्वल 36। तो ये दोनों में सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हम x की वैल्यू प्लस में 6 ले सकते हैं और माइनस में भी 6 ले सकते हैं। तो y की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +/6। अपने पास दोनों नंबर फाइंड आउट करने थे, तो ये तो हो जाएगा +/6 और ये हो जाएगा क्या? 9। ये हमने अभी सोल्व किया है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हम स्किप कर देंगे बाद में, तो इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे? इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रेक 16 into टू सच पार्ट्स। 16 को क्या करना है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट द ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ ग्रेटर पार्ट, जो बड़े वाला जो हिस्सा है उसके स्क्वायर का डबल। ठीक है, ट्वाइस दुगुना, इज 164 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। ठीक है, जो छोटा पार्ट है उसके स्क्वायर से 164 ज्यादा है कौन सा पार्ट? बड़े पार्ट के स्क्वायर का दुगुना। ठीक है, और हमें क्या करना है? इसमें दोनों पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। 16 के 2 पार्ट्स जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो दोनों पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आंसर में हम क्या करेंगे? लेट द स्मॉलर पार्ट इज x। ठीक है, स्मॉलर पार्ट क्या है? x है। देन ग्रेटर पार्ट इक्वल, अगर 16 का एक हिस्सा x है तो दूसरा हिस्सा क्या होगा? 16 माइनस x ही तो होगा। ठीक है, अब सपोज करो कि हमने क्या किया? 16 का एक पार्ट 9 ले लिया, तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कैसे पता किया? 16 में से 9 माइनस करके। तो इसमें हमने एक पार्ट x लिया तो दूसरा पार्ट वो 16 में से माइनस करने के बाद में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर कौन सा? यही है ना, 16 माइनस x, इसके स्क्वायर का ट्वाइस किसके इक्वल है? 164 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर कितना होगा? ये, और इससे मोर देन 164 तो प्लस 164। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका पहले स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 स्क्वायर कितना होगा? 16 स्क्वायर 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 64। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 512 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 64x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 164। अभी इन दोनों टर्म्स को इस साइड लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर फिर
ये 164 इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में 164 कितना हो जाएगा यहाँ पे, पहले ये ले लो -64, फिर प्लस में ये 64 माइनस करेंगे तो 12 - 4 8, और 10 - 6 4, और 4 - 1 3 इक्वल 0। ठीक है, अब ये हो गई अपने पास एक 64x, ये हो गई अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अपने पास 3 मेथड्स है। फर्स्ट है बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और थर्ड श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू -64 और c की वैल्यू 384। सोल्व करेंगे तो x इक्वल फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। यही होता है अपने पास फॉर्मूला। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो x इक्वल -b, b की वैल्यू कितनी है अपने पास -64 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -64 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 384, सॉरी 48 है, 84 नहीं 48 348 डिवाइड बाय 2 इंटू 1। x इक्वल ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 64 प्लस माइनस रूट। अब 64 का स्क्वायर करेंगे तो हम 64 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 1 64 4 जा 4 24 2 कैरी 66 और 38 6 9 0 4 4096 4096 माइनस। अब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना ये 4 8 जा 32 3 कैरी 4 4 जा 16 प्लस 3 19 1 कैरी 12 प्लस 1 13 और डिवाइड बाय 2। इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल 64 प्लस माइनस रूट, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर 9 - 9 0, 3 10 - 3 7 और 3 - 1 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना होगा, अगर हम 58 को देखें तो 8 8 जा नहीं, इसका स्क्वायर रूट हम चलो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं 27 0 बाय डिवाइड मेथड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 2 0 4, ये कितना हो जाएगा 10 102, कितना हो जाएगा इसका 52। तो ये हो जाएगा x इक्वल 64 प्लस माइनस 52 डिवाइड बाय 2 एंड x इक्वल, एक बार क्या करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले लेते हैं और एक बार क्या करते हैं नेगेटिव साइन ले लेंगे। पॉजिटिव साइन लेंगे तो 64 प्लस माइनस 50 सॉरी प्लस 52 डिवाइड बाय 2 एंड x इक्वल ये कितना होगा 116 डिवाइड बाय 2 एंड x इक्वल 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 4 सॉरी 4 नहीं 8 58, x की वैल्यू हो गई 58 और अगर नेगेटिव साइन ले रहे हैं तो x इक्वल हो जाएगा अपने पास 64 माइनस 52 डिवाइड बाय 2 एंड x इक्वल यहाँ पे कितना बचेगा 12 डिवाइड बाय 2 एंड x इक्वल 6। ठीक है, अब x इक्वल 6 आ गया। अब हमें क्या करना था 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था, इसका मतलब 58 तो हो ही नहीं सकता x अपना। ठीक है, क्योंकि जो हमें पार्ट्स लेने थे वो किसके लेने हैं 16 के लेने हैं, तो 58 तो इसमें हो नहीं सकता, क्या आएगा 6 हो जाएगा। तो जो स्मॉलर पार्ट है वो 6 हो जाएगा और ग्रेटर पार्ट है वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसमें देखो ये जो इक्वेशन है अपनी, इसमें वैल्यूज पुट करके हम चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू अपनी सही है या गलत है। ठीक है, देखो इसमें 2 इंटू 16 माइनस x मतलब 6, कितना बचेगा 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इक्वल x स्क्वायर 36 प्लस 164, ये कितना हो जाएगा 200 और ये भी कितना हो रहा है 200 हो रहा है। इसका मतलब अपनी x की वैल्यू क्या है, ये 6 सही होगी और ये वाली जो है ये 16 से बड़ी है, तो ये हम इसमें यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो कौन सी यूज करेंगे x इक्वल 6। तो अपने पास x के सॉरी 16 के 2 पार्ट्स हो गए, एक तो हो गया 6 और दूसरा हो गया
16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.5 सोल्व करेंगे। उससे पहले इसका जो इंट्रो है उसके अंदर क्या आने वाला है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, तब तक क्या करो, आप फटाफट अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। देखो इस एक्सरसाइज में अपने पास क्या है, हम फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। अपने पास जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तीकर और नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति इसमें हम चेक करेंगे। तो अपने पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसको सॉल्व करने के हमने पीछे कितने तरीके रीड कर लिए। फर्स्ट बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड बाय स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर मेथड, बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, और थर्ड होता है अपना श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ये तीनों मेथड हमने पीछे पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इसमें हमने जो पढ़ा था श्रीधर आचार्य फॉर्मूला वो क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको हम शॉर्ट में डी लिखते हैं। ठीक है, अब डी क्या होता है, वो होती है ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो क्या होता है, बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये होता है सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अपने पास डिस्क्रिमिनेंट होता है डी। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बेस पे हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स हम डिफाइन करते हैं इसके बेस पे, डी के बेस पे। तो पहले हम चेक करते हैं नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिफाइन करेंगे। फर्स्ट अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डी है, अगर उसकी वैल्यू क्या हो अपने पास 0 से ग्रेटर हो, 0 से ग्रेटर मतलब डी की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, नेचर ऑफ रूट्स, और ये क्या हो गया अपने पास डी हो गया। फर्स्ट अपना डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तब इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, या फिर हम लिख सकते हैं डिफरेंट। ठीक है, यानी रियल और डिफरेंट, रियल होंगे और दोनों क्या होंगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। सपोज करो कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। ठीक है, तब इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा क्या होगा, अल्फा मतलब x की वैल्यू क्या होगी, अगर ये 0 से ग्रेटर है तब तो क्या हो जाएगा माइनस बी और एक बार प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, अगर ये 0 से बड़ा है तो, और बीटा क्या होगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो डिवाइड में हो जाएगा 2a, डिवाइड बाय 2a। ये होगी अल्फा की वैल्यू और ये होगी बीटा की वैल्यू। कौन सी कंडीशन में, जब ये क्या अपने पास 0 से ग्रेटर है। सेकंड कंडीशन, सपोज करो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है, 0 के इक्वल है, तब रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड सेम, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब देखो यहाँ पे हम देखें, अगर ये वैल्यू 0 आ रही है तो ये क्या होगा, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन 2a, यही तो होगा। अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है अपने पास तो माइनस बी अपॉन 2a, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी अपॉन 2a। और तीसरी कंडीशन होगी इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब इसकी वैल्यू 0 से लेस आ रही है, मतलब ये वैल्यू रूट के अंदर होगी तो नेगेटिव होगी, कुछ भी नेगेटिव। ठीक है, इसमें वैल्यू क्या होगी रूट के अंदर, नेगेटिव। और मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू हो तो वो क्या होंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। ठीक है, रियल नॉट रियल, नॉट रियल नंबर। ठीक है, नॉट रियल नंबर होगा, इसका मतलब इमेजिनरी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं, या फिर उसको हम इमेजिनरी बोल सकते हैं, या फिर
नॉट रियल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगी, डी के बेसिस पे नेचर ऑफ रूट्स होगा रियल नंबर और डिफरेंट, अगर उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो रही है, और अगर 0 के इक्वल हो रही है तो रियल और सेम, अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम होगी, और अगर 0 से लेस आ रही है तो अपने जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, नॉट रियल नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये अगले अपनी जो एक्सरसाइज है 3.5, उसमें सिर्फ क्या चेक करना हमें, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तब तक अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, 3.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो वीडियो है अपना जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और जो नए बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।